जय हिंद। आज मैं आपके सामने किसी भी विषय पर, किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूं बच्चों। केवल इस छोटे से संदर्भ पे बात हो रही है कि पढ़ाई के दौरान एक ऐसा समय आता है जब बच्चों का दिमाग कहीं ना कहीं पढ़ने से बोझिल हो जाता है और उनका मन पढ़ाई से दूर होने लगता है। ऐसा तब होता है जब या तो लगातार वैकेंसीज का आना रुक गया हो, वैकेंसीज का प्रवाह बंद हो गया हो, या फिर अगल बगल की परिस्थितियां और कुछ अपने दूसरे निजी कारण ऐसे हों जब बच्चों का मोटिवेशन लेवल गिरने लगता है। ऐसे समय में उन लाखों परीक्षार्थियों के बीच में, लाखों कॉम्पिटिटर के बीच में अपने को बेहतरीन रख के, मजबूत रख के, माइलेज के साथ, बढ़िया माइलेज के साथ उस कंपटीशन को कैसे निकालना है, यह एक चुनौती बन जाता है। प्यारे बच्चों, यह समझ लीजिए कि जितना पढ़ाई का योगदान है किसी छात्र जीवन में, उससे बिल्कुल कम योगदान मोटिवेशन का नहीं है। मोटिवेशन उतना ही बराबर इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि पढ़ाई। तो अगर केवल किसी को पढ़ाई का ही लगातार सप्लीमेंट देते जाइए और बीच में वो डिसमोटिवेट हो गया, तो आप समझिए कि वो जितना आपने लोड दिया है ना उसको, वो कैरी ऑन तो करता हुआ लगेगा, लेकिन उसका आउटपुट जीरो हो जाएगा। इसको एक कहानी से मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में एक ट्री कटर कंपनी थी, वुड कटर कंपनी थी, और उसमें एक आदमी बहुत सालों से काम कर रहा था। वो सबसे बेहतरीन था, रोज लकड़ियां काट कर लाता और वहां जमा करता, बदले में सबसे ज्यादा डॉलर उसको मिलते पेमेंट में। समय बीता, कुछ महीनों बाद एक नए लड़के ने वहां पर नौकरी ज्वाइन की और उसने अपने मैनेजर से कहा कि अगर मैं ज्यादा लकड़ियां काटूंगा तो आप मुझे ज्यादा पेमेंट देंगे ना। बोले हाँ, यहां पे कंपनी प्रोडक्टिविटी पर पेमेंट देती है, ना कि किसी के अनुभव या किसी की उम्र पर। लड़के ने काम शुरू कर दिया। अगर वो पहले वाला व्यक्ति, अगर वो रोज 4 पेड़ काटता, तो लड़के ने 6 पेड़ काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, देखते ही देखते लड़के की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और कंपनी के मैनेजमेंट ने उसको उस सीनियर आदमी से ज्यादा पेमेंट, ज्यादा डॉलर देना शुरू कर दिया। यह बात पता चली उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति ने जाकर के मैनेजमेंट से शिकायत की कि देखिए मैम, मैं या सर, मैं इतने दिनों से लकड़ी काट रहा हूं और वो जो नया लड़का आया है उसको ज्यादा पेमेंट क्यों देते हो आप? तो उसने कहा देखिए, वो जो लड़का भले भी नया है लेकिन वो आपसे ज्यादा लकड़ियां काटता है। रोज तकरीबन 4 से आप 4 काटते हैं, वो 6 पेड़ काटता है। इस कंपनी को तो मुनाफे से मतलब है, आप भी 6 से ज्यादा पेड़ काटिए, आपको उस लड़के से ज्यादा पेमेंट मिलेगी। वो लाख कोशिश करता, कुल्हाड़ी और तेज मारता, लेकिन पेड़ 4 से 4.5 हो जाते, 5वां पेड़ भी नहीं कटता। अंत में वो थक हार के उस लड़के के पास, उस नौजवान लड़के के पास जाता है और पूछता है कि भाई, ये राज तो मुझे बता दो, सेम समय पे मैं भी काम करता हूं, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं तुमसे ज्यादा उम्र दराज हूं, लेकिन तुम लकड़ियां ज्यादा काटते हो, तुम्हारी पेमेंट ज्यादा अच्छी है इस कंपनी में, क्या कारण है? उस नौजवान ने जो बात बताई वो आपको नोट करनी चाहिए। उसने कहा कि सर, आप केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रहार करें पेड़ पर और लकड़ी कट जाए। जब आप ये काम लगातार कर रहे होते हो, बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं और मैं अपनी जो एक्स है, यानी जो कुल्हाड़ी है, उस पर क्या करता हूं बच्चों? धार लगाता हूं। तो आपकी कुल्हाड़ी काटते काटते कुंद हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, उसी बीच में मैं अपनी कुल्हाड़ी का जो धार है वो शार्प कर देता हूं, तो मेरी कुल्हाड़ी पहले से ज्यादा तेज हो जाती है और लकड़ियां ज्यादा काटती है। इस कहानी का लबोलुबाब ये है, इस कहानी का जो क्रिस्प है वो ये है कि आप लगातार पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए। इससे क्या होता है कि मनुष्य की एक क्षमता होती है, उसे री एनर्जाइज, रिचार्ज करना आवश्यक है। तो उसको समय समय पर ध्यान लगा करके अपने दिमाग को री एनर्जाइज, रिकैटलाइज करिए।
उसको करने का तरीका क्या है? जैसे भी आप कर सकते हो, आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अम्यूजमेंट कर लीजिए, जिससे आपका दिमाग फिर से रिकैटेलाइज हो जाए। यकीनन आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है पहले से ज़्यादा फंक्शनिंग हो जाएगा, पहले से बेहतरीन परफॉर्मेंस करने लगेगा। तो केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान न दें, इस बात पर भी ध्यान दें कि जो पढ़ रहे हैं वो आराम से क्या हो रहा है, वो आराम से आपके शरीर में कंज्यूम हो रहा है ना, आपके दिमाग में सेट हो रहा है ना। ऐसा ना हुआ कि 8 घंटे किताब लेके बैठे हैं, पिताजी आए किताब खोल के बैठे हुए, पिताजी को लग रहा है कि नहीं हमारा बेटवा तो खूब पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है, लेकिन आपने तो केवल किताब खोला था। वहीं बगल में दूसरा दूसरा छात्र है जो 3 ही घंटे पढ़ता है, लेकिन उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो बढ़िया करता है। इसके लिए आप ज़रूर इस बात पे ध्यान करिए कि भाई ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, जो है फोकस्ड होकर के, कंसंट्रेट होकर के, यानी अपनी एक्स को शार्प करके पढ़ने में ही ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है। एक तो रही पहली बात। एक ऐसी ही दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ बच्चों। देखिए आप पढ़ रहे होंगे, ये निश्चित रूप से ये सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये उससे कम नहीं है, ये मोटिवेशनल बात है। एक कहानी आपको सुनाता हूँ, अमेरिका के एक एजुकेशनिस्ट हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन। नाम सुना होगा ना आपने। ब्रूकर टी वॉशिंगटन वही आदमी है, वही काले आदमी है, वही अश्वेत आदमी है अमेरिका के, जिनकी 1901 में एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था, जानते हैं ना आपने, पढ़े हैं ना, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। उस किताब में, उस अपनी आत्मकथा में ब्रूकर टी वॉशिंगटन पूरी कहानी लिखते हैं। आप तो थोड़ी थोड़ी अगर संघर्ष हो जाता है, अगर 4-6 किलोमीटर साइकिल या बाइक चला के जाना हो, 3 घंटे क्लास में बैठना हो, तो आप ऊब जाते हैं कि कैसे भगें क्लास से। लेकिन सुनिए उस लड़के की कहानी। कहते हैं कि अमेरिका में अश्वेत आदमी, मैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन, एक कोयले की खदान में काम कर रहा था। कोयले की खदान काले लोगों के लिए, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। काले लोगों को वो मेहनत वाले, मजदूरी वाले काम दिए जाते थे, जबकि गोरे लोगों को उच्च समझा जाता था। ब्रूकर टी वॉशिंगटन खदान में काम कर रहा था। उसी समय उसने कुछ लोगों को यह बात करते हुए सुना कि वर्जीनिया में कोई एक कॉलेज है जो अश्वेतों के लिए है। फिर से सुनिएगा, वर्जीनिया में कोई एक कॉलेज है जो कालों के लिए है। ब्रूकर टी वॉशिंगटन उधर ही कान लगाकर सुनता रहा। काम इधर कर रहा था, लेकिन कान उधर था। धीरे धीरे उस बात को इसने अपने जहन में बैठा लिया, और उस बात को इसने अपनी क्या बना लिया, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद बना ली। यह कॉलेज एग्रीकल्चर के लिए था। ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने मन ही मन में यह निर्णय कर लिया था कि उसे अब यह कोयला का खनने वाला काम छोड़ के एक न एक दिन वर्जीनिया जाना है, और वहां पर जाकर के उस बड़े से स्कूल में एडमिशन लेना है, जो वहां पे व्यवस्था नहीं थी। लेकिन समस्या ये है कि 500 से 700 मील, 500 मील से ज़्यादा दूर की जो दूरी है, लगभग 750 किलोमीटर की, वो वहां से तय कैसे करे। तो इसके लिए वो अपने माता से कहता है, लेकिन माता ने कहा कि भाई देखो, हम अश्वेत लोग हैं, हम लोगों के जो मुकद्दर में है वो यही है, मजदूरी करना, हमारी मुकद्दर में पढ़ना लिखना नहीं है। फिर वो अपने बड़े भाई जॉन से मदद लेता है। जॉन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जॉन ने जो कुछ भी पैसा उसके पास था उसने दिया, लेकिन वॉशिंगटन कहते हैं कि यह पैसा मेरे लिए काफ़ी नहीं था। फिर भी कुल मिलाकर के मैंने निर्णय कर लिया। वो दिन आ गया था जब मुझे वर्जीनिया के लिए जाना था, जो उसके घर से लगभग 700 किलोमीटर दूर था। अब यकीन करिए कि जैसे आपको बनारस से लेकर के कहाँ जाना हो, दिल्ली के लास्ट बॉर्डर पे जाना हो, और वो भी साधन नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, सोने को नहीं है, और वहां पे जाके एडमिशन भी अपना इंश्योर कराना है। ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने डिसाइड कर लिया था, और माँ से मिलने गए तो माँ के चेहरे से, माँ बीमार थी और बिस्तर पे पड़ी हुई, तो उसके चेहरे से आंसू गिरने लगे थे। ये आंसू वो थे, पता नहीं जब दोबारा लौटेंगे, लौट पाएंगे भी कि नहीं लौट पाएंगे, और लौटेंगे तो माँ से मुलाकात होगी कि नहीं। इन तमाम भारी मन के साथ ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने घर छोड़ा। कुछ दिन पैदल, कुछ दिन ट्रेन में बिना टिकट के, कुछ दिन यहाँ वहाँ जो है सपोर्ट लेते लेते किसी तरह से ब्रूकर टी वॉशिंगटन वहाँ से 82 किलोमीटर पहले पहुँच जाते हैं वर्जीनिया से। वहाँ पर जाने के बाद इनकी हालत ख़राब हो गई थी, थके हुए थे बहुत बुरी तरह से। तो इन्होंने देखा, रात के समय भी गलियों में टहलते रहे कि कोई जगह मिल जाए जहाँ पर सो के अपनी थकान मिटाएं, लेकिन कोई जगह खाली नहीं थी। तो अंधेरा देख करके वहीं फुटपाथ पर ऊंचाई पर जाके सो जाते हैं। सोते हैं, रात बीतती है, उसी समय सुबह की कोलाहल ने इनकी नींद तोड़ दिया। आंख मीचते हुए उठते हैं तो देखते हैं
कि चारों लोगों का आना जाना लगा हुआ है, शरीर थोड़ा सा रिलैक्स हुई थी, थकावट कम हुई थी। लेकिन अब प्रश्न ये था कि इतने भूखा आदमी अब वो करेगा क्या। थोड़ी दूर नज़र उठा के देखा तो इन्होंने देखा कि एक जहाज है जिस पे जो है आयरन, कच्चा लोहा, वो जो लोड हो रहा था, और उसका जो मालिकान था, उसका जो मैनेजर था, वो गोरा आदमी था, गोरा अंग्रेज था। इन्होंने ये वहाँ से जाते हैं और उस जो है आयरन लोड करने वाली जहाज़ के पास जाके उससे जो है निवेदन करते हैं कि मुझे काम करने की परमिशन दीजिए, और वो गोरा काइंड हार्टेड था, उसने इनको जहाज़ पे लोहा लदान का परमिशन दे दिया। वॉशिंगटन ने मेहनत से काम किया और उसने ईमानदारी से पैसे भी उनको मेहनताना दे दिया। ब्रूकर टी वॉशिंगटन लिखते हैं कि वो जो पहली पेमेंट थी वो उनके लिए ऐसे जैसे कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो। उसका जो उन्होंने खाना खाया, खाना खाकर अपने भूख मिटाया, और वो जो पहला खाना था वो उनके लिए इतना डिलीशियस था कि उसकी वो वर्णन, वैसा खाना दोबारा उन्होंने कभी जीवन में नहीं खाया। इसके बाद उस कप्तान ने उनसे ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो इस जहाज पे और भी काम कर सकते हो। ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने निश्चय किया, कुछ दिन काम करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उस पैसे को बचा के आगे की यात्रा और एडमिशन सुनिश्चित करेंगे। कुछ दिनों काम करते हैं, वहीं सड़क पर सोते हैं, फुटपाथ पर। लेकिन अब धीरे धीरे वो चलने लगे और जाते जाते लिफ्ट लेते लेते वो कहाँ पहुँच जाते हैं? वर्जीनिया। वर्जीनिया में जो है बाकी अमीर बच्चों का एडमिशन तो हो रहा था, लेकिन इनको ये प्रिंसिपल के सामने जब पहुंचे थे तो एकदम थके हारे, फटे पुराने कपड़ों के साथ पहुंचे थे, और प्रिंसिपल से इन्होंने निवेदन किया कि इनको एडमिशन दिया जाए। लेकिन प्रिंसिपल ने मानो उनको देखना ही नागवारा लगा। प्रिंसिपल उनको देखा ही नहीं। कुछ दिन बीतता गया, इनकी आंखों के सामने बाकी बच्चों के एडमिशन होते रहे, लेकिन ब्रूकर टी वॉशिंगटन के पास ना तो पैसा था, ना ही अप्रोच था। ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी। एक ऐसा समय आ गया जब प्रिंसिपल थोड़ी फ्री थी, उन्होंने उनसे कहा कि प्लीज़ मैम मुझे एडमिशन दे दीजिए, मैं बेस्ट करूँगा। उन्होंने एक मौका दिया, उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन तुम इस जो कमरा है, इस कमरे को, रेस्ट रूम टाइप का रहा होगा, इस कमरे को अगर तुम साफ कर दोगे तो मैं सोचूंगी। ब्रूकर टी वॉशिंगटन के लिए यह जीवन का पहला और आखिरी मौका था जब वो अपने सपने को एक उड़ान दे सकते थे। इन्होंने एक बार नहीं, 3-3 बार उस कमरे को साफ किया, एक एक कोने से वो उन्होंने डस्टिंग की, और एकदम कंफर्म हो गए कि उन्होंने अच्छे से सफाई की। तब वो प्रिंसिपल से दोबारा जा कर के बोले कि मैंने कमरा साफ कर दिया। प्रिंसिपल आती है और आने के बाद हर तरह से उस कमरे का कोना कोना चेक करती है और देखा कि कहीं पे कोई डस्ट का टुकड़ा तक नहीं है। वो उनके इस डेडिकेशन से खुश हो जाती है और खुश होकर के ब्रूकर टी वॉशिंगटन को उस एग्रीकल्चर कॉलेज में, वर्जीनिया में एडमिशन दे देती है। ये पूरी यात्रा रही एक अमेरिका की एक अश्वेत एजुकेशनिस्ट की, जिन्होंने शुरू की थी, एक सपने के रूप में देखा था, और एक समय आ गया कि उन्होंने वो एडमिशन ले लिया। पढ़ लिख करके बहुत ही मेधावी और बहुत ही तेजस्वी एजुकेशनिस्ट बनते हैं। इस कहानी का मोटिव ये है बच्चों, इस कहानी का मोटिव ये है कि जो है आप जीवन में छोटी मोटी बाधाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, अपने टारगेट को फोकस करें, और जब तक आप टारगेट पाते नहीं हैं तब तक आप उस पर लगे रहें। यकीन है एक न एक दिन आप उसी तरह से अपना सपना पूरा कर लेंगे जैसे ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने किया। अपना ख्याल रहें, प्रसन्न रहें और अपने दिमाग की धार को देते रहें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।